मैं 1980 में टाउन पीजी कॉलेज छात्र संघ का महामंत्री था और महामंत्री होने के बाद उस समय गौरी भैया जी जिंदा थे, जो विद्यार्थी नेताओं के अगुआ थे। वो ले जा करके मुझसे डाक बंगला बलिया में माननीय अध्यक्ष जी से रूबरू कराया और इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया। अध्यक्ष जी ने पूछा, आप किस गांव के रहने वाले हो? मैंने जब अपने गांव का नाम बताया तो उन्होंने मेरे पिताजी का नाम लेते हुए कहा कि उनके गांव के हैं, उनको जानते हैं, मैं कहा मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अध्यक्ष जी को बात आज तक मुझे नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि इनकी बाबूजी को अंग्रेजी बहुत बढ़िया रहा। हम पहले आई तो अंग्रेजी उनसे पूछ पाछ ली, जब ना आवे तब और इस तरह से एक पुत्रवत स्नेह उसी समय से मिलने लगा। और जब कभी भी मैं सामने पड़ जाता था तो राना करके अपने पास बुला लेते थे, हाथ चल लेते थे, माथे पर सापड़ते थे, स्नेह जैसा हाथ लगाते थे। और जब तक वो जिंदा रहे और जब तक चुनावी राजनीति में रहे, पूरे जनपद की इस कोने से लेकर के उस कोने तक मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा बहुमूल्य समय था जब माननीय चंद्रशेखर जी जैसे एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको कि राष्ट्र में पाना बहुत ही असंभव अभी तक प्रतीत हो रहा है, उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिलता था। और पूरी जनता हमारे जनपद बलिया की सम्मान और मुझे अपना स्नेह भी देती थी। और माननीय चंद्रशेखर जी की जितनी भी खूबियाँ मैं कहूँ, किसी व्यक्ति के अंदर उतनी खूबियों का पाना आज के युग में, चाहे अब जितना देश से हम लोग देख रहे हैं, किसी एक व्यक्ति में हर तरह के व्यक्तित्व को पा लेना बहुत बड़ा काम है। चंद्रशेखर जी जहाँ एक पिता के रूप में, एक ताऊ के रूप में, एक भाई के रूप में जहाँ उनका एक दूसरा रोल होता था, वो एकदम शुद्ध ठेठ गवई, बाप का गवई, चाचा का गवई, बड़े बाप का, ये सब रोल बाबा का रोल होता था। तो वहीं पर जब देश की राजनीति की बात और चर्चा चलती थी, खट से एक सेकंड के अंदर वो रूप, रंग, व्यक्तित्व और वो चेहरा मोहरा भी बदल जाता था। और उस समय माननीय चंद्रशेखर जी एक ऐसे नेता दिखते थे जिसके ऊपर पूरे इस देश का बोझ हो। इस बात को महसूस करना, इसी से हम लोगों ने सीखा कि अगर देश के राजनीति में जिसको रहना है, जो देश की राजनीति कर रहा है, जिसके दिमाग में भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे को लेकर के अपनी राजनीति को करना चाहता है, वो चंद्रशेखर जैसा होना चाहिए, जिसको इस बात का बोध हो कि कन्याकुमारी कहाँ है और कश्मीर कहाँ है। और ये सब खूबियाँ माननीय चंद्रशेखर जी में थी। आज हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। केवल चंद्रशेखर जिंदा होते, भारतीय संसद के सदस्य होते, तो इस तरह से किसी अमेरिकी और किसी अन्य देश के जो बड़े आज के तिथि में बड़े लोग कहे जाते हैं, इन लोगों का साहस नहीं होता कि भारत के तरफ, भारत के तिरंगे के सम्मान के साथ कोई हंसी मजाक कर सके। वर्तमान की जो हमारी सरकार है, उसके अंदर अगर 1% भी माननीय चंद्रशेखर जी के गुण आ जाएं और अपनी मर्यादा को समझने की बात आ जाए, तो शायद इस देश का भला हो सकता है। लेकिन जिस राह पर ये सरकार चल रही है और इस देश को चलाया जा रहा है, उस राह पर इस देश का भला मेरे नज़र में देखने को नहीं मिलता। इसलिए चंद्रशेखर में विश्वास करने वाले लोगों को आज इस देश की, इस राष्ट्र की आवश्यकता है। जब भी राष्ट्र और देश को जरूरत पड़ती है, वो कुछ नौजवानों की बलि लेता है, कुछ नौजवानों को अपनी ज़िंदगी की आहुति देनी पड़ती है। देश उधर बढ़ रहा है। हमारे देश के नौजवानों की चंद्रशेखर जयंती के अवसर पर एक बार संकल्पित होना चाहिए कि अगर चंद्रशेखर जैसा महान आदमी जिस दल में रहता हो, अगर उस दल ने गलत बात कहा, गलत काम की शुरुआत किया, तो विरोध करके 19 महीने तक पटियाला की जेल में बंद होने में कोई संकोच, कोई झिझक नहीं दिखाया। हम उनको मानने वाले लोग हैं। आज फिर देश की स्थिति ऐसी बनती जा रही है, सीना खोल के खड़ा होने का वक्त है। इस वक्त पर खड़ा होकर के माननीय चंद्रशेखर जिंदाबाद और अमर रहे का नारा लगाते हुए इस राष्ट्र में, इस देश, इस भारत मैया की मर्यादा को बचाने वाला एक सिपाही बनने की आवश्यकता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुनने वाले सभी साथियों को हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।